अगर आप बैंक पेंशनर हैं और कोर्ट में चल रहे स्पेशल अलाउंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे स्टेट बैंक से संबंधित केस के बारे में व बाकी अपडेशन से संबंधित केसेस के बारे में अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी। हाल ही में मेरे वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि स्पेशल अलाउंसेस के बारे में भी एक वीडियो बनाएं और आज कोर्ट में केसेस की क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पेशल अलाउंसेस के बारे में जो कि 10th और 11th बाइपर्टाइट में सबसे बड़ी भूल की गई है, क्योंकि स्पेशल अलाउंसेस को सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से 10th बाइपर्टाइट में 15% पेंशन कम हो गई और 11th बाइपर्टाइट में वो बढ़ करके 20% पेंशन कम हो गई, जिससे कि न केवल पेंशन में नुकसान हुआ बल्कि ग्रेच्युटी और बाकी बेनिफिट, कम्यूटेशन का बेनिफिट और उन सभी में हमारे पेंशनधारियों को या रिटायरीज को नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई। दोस्तों, स्पेशल अलाउंसेस से संबंधित देश भर के हाई कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं और जिनकी जानकारी पता करना भी अभी मुश्किल है, लेकिन इस संबंध में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईबीए की एक प्ली पर विचार किया गया। इसमें आईबीए ने रिक्वेस्ट किया था कि देश भर में चल रहे अलग अलग हाई कोर्ट में जो केसेस हैं उनको सारा क्लब करके एक ही हाई कोर्ट में लाया जाए और वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही यदि सभी केसेस को कंसंट्रेट कर दिया जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि आईबीए को और बैंक मैनेजमेंट को अलग अलग केसेस में लड़ने में भी परेशानी हो रही है और कई बार अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजंस होते हैं, जिसमें कि एक डिसीजन ऑलरेडी हो रखा है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में है और उस केस का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें जुरिडिक्शंस का मामला है। कई और कानूनी दावपेच के बाद उस केस को फाइनली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हैं, बाकी देश के और बाकी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो आईबीए की रिक्वेस्ट पर जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है वो सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू लोगों के पास पहुंच रहे हैं। मैं उस व्हाट्सएप मैसेज को पहले दिखाना चाहूँगा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कौन से केसेस पेंडिंग हैं उनके बारे में भी चर्चा करूँगा और फाइनली अपने कमेंट दूंगा कि किस ढंग से इस केस में अब आगे प्रगति हो सकती है। ये मैसेज है एससी इशूज नोटिस फॉर कंसोलिडेशन ऑफ प्लीज ऑन इंक्लूडिंग स्पेशल और डियरनेस अलाउंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर एनुएशन बेनिफिट टू द बैंक एम्प्लॉय। ये इसका हेडिंग है और ये काफी दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इन a transfer petition filed by Indian Bank Association IBA stayed all the cases dealing with the issue arising in various writ petition pending before different high courts on whether the special allowance or ANS allowance should be reckoned for calculation and payment of superannuation benefit to the employees of the various banks। ये इशू काफ़ी दिनों से चर्चा में है और इस इशू की वजह से मुझे भी 2018 में रिटायरमेंट के बाद 11 बाइपर्टाइट के बाद पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो 9th बाइपर्टाइट में पेंशन हुआ करती थी वही 10th और 11 बाइपर्टाइट में भी पेंशन लोगों को दी जाती है। एक और हम पेंशन अपडेशन की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी जो नेगोशिएटिंग यूनियंस हैं वो सुपर एनुएशन बेनिफिट को हटा करके पेंशन के लिए स्पेशल अलाउंस को ना इंक्लूड करके पेंशनर्स को 20 से 25% का नुकसान करवा रही हैं।
दूसरी तरफ अपडेशन और इम्प्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो ये कंट्रडिक्शन होने की वजह से जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ की यूनियन है वो किसी भी ढंग से रिटायरीज और पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए कहीं पर भी सही ढंग से बात न करके केवल मामले को लटकाने में ही लगे हुए हैं। आईबीएल की ये कोशिश भी लटकाने के लिए है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें अपने कमेंट्स दूंगा कि ये आईबीए की जो ये साजिश है अब ये सफल नहीं हो पाएगी। ये अगले पैरे में है, द बेंच ऑफ जस्टिस इट्स केस रॉय एंड जस्टिस पंकज मिथाल noted the submission on behalf of the Indian Bank Association that all writ proceedings be consolidated in one high court to avoid the multiplicity of proceedings or conflicting judgments, and accordingly directed that accept writ petition P number 867 of 2019 and writ petition P number 4532 of 2019 pending in Delhi High Court in similar cases pending in other High Court be kept in abeyance until returnable date. अब दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें कि ये सब इंफॉर्मेशन का क्रक्स है। ये जो दो केसेस की जिक्र की गई है, ये दो केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में कमल किशोर कालिया द्वारा फाइल किए गए हैं और ये केसेस स्पेशल अलाउंसेस से रिलेटेड हैं और ग्रेचुइटी के मैटर से रिलेटेड है। तो इन केसेस के लिए कहा गया है आईबीए की तरफ से कि इन केसेस को हम यहाँ पे एक जगह लड़ेंगे और जो बाकी और के कोर्ट में केसेस हैं उनको फिलहाल उनकी प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया जाए। दोस्तों ये अगले पैराग्राफ में है, द बेंच ऑल्सो अलाउड द पिटिशनर टू इम्प्लीड ऑल रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट्स सो दैट they are put on notice about the present transfer petition. The court stayed all proceedings before the various high court except Delhi High Court on noting that the first writ petition on the issue was filed in Delhi. क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले रिट पिटिशन फाइल की गई थी, इसलिए इस रिट पिटिशन को ही आधार बना करके इसी को आगे बढ़ाया जाए और बाकी केसेस जो अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनको स्टे कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता along with the advocate on record Siddharth Sangal appeared on the Indian Bank Association. It was submitted in the plea that various writ petitions have been filed in various high court all over India by the retired employees of various banks inter alia, challenging the joint note and the modification brought by the respective bank in line with the joint note and similar circular and regulations wherein the special allowance or the dearness allowance was not reckoned for calculation and payment of superannuation benefits to the employees of the banking sector. The plea stated that the questions and issues involved in all these writ petitions are the same and or substantially the same, with claiming superannuation benefit as per the Payment of Gratuity Act 1972, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, and Pension and Gratuity Regulation Extra without the modification as implemented above. That is the case of a petitioner in the writ petition is that the special allowance or the dearness allowance payable thereon should be reckoned for the calculation and payment of superannuation benefit and in line with what is admissible to the central government employees, praying that it would be expedient and practical that all writ petition involving the same question issues or substantially the same questions issues are heard and decided by the court so that there is a finality and uniformity in argument, hearings and procedures and decisions. The bank association
sought the consolidation of the proceedings। ये IBA की तरफ से कंसोलिडेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। और अगले पैरे में ये है, सिंस द बैंक हैव branches all over India in almost all states and divergent views of the high courts in these matter would make the circumstances created by the decision ambiguous and impossible to implement। Read the plea and the joint note dated May 25, 2015 was incorporated and implemented by the member bank by bringing in desired modification in payment of the superannuation benefit in line with the recommendations provided in the said joint note। In other words, the special allowance or the dearness allowance thereon was not to be reckoned for calculation and payment of superannuation benefit to the employees of the banking sector with effect from 1st November 2012। ये बेसिक इशू है कि 10th बाइपोटेट 1 नवंबर 2012 से शुरू हुआ था। उस टाइम स्पेशल अलाउंस चालू किया गया और उसमें सुपरएनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया गया, ना स्पेशल अलाउंस और ना उसके ऊपर डीए, जिसकी वजह से 10th बाइपोटेट में 15% पेंशन कम मिल रही है। और इन रिक्वेस्ट को दोस्तों, आईबीए की ये रिक्वेस्ट एक तरफ से आईबीए की ये कोशिश है कि ये मामला लटकाया जाए और इसको किसी न किसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट में इस ढंग से कोशिश की गई कि ऐसी प्ली लेकर के उन बाकी केसेस में स्टे हो जाए और फाइनली ये केस लंबा चलता रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आईबीए की ये मुहिम शायद ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। अब आज की डेट में यदि आईबीए ने इसको कंसोलिडेट करने के लिए कहा है तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज पेंशनर्स को भी होगा या पेंशनर्स एसोसिएशन को भी होगा, जो AIB पार्क है या AIBRF है, जो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन है पेंशनर्स की, और इंडिविजुअल पेंशनर्स ने कई केस फाइल कर रखे हैं। तो वो जब एक जगह कंसोलिडेट हो जाएंगे और वो केसेस या जो केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कमल किशोर कालिया द्वारा जो ये दोनों केसेस फाइल किए गए हैं, इन केसेस पे ही फोकस किया जाए, सभी रिटायरीज मिल करके अपने पूरे तन मन धन से पूरी ताकत इसी में झोंक दें, तो इसमें पेंशनर्स के केस जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो इंडिविजुअल पेंशनर्स हैं वो कई हाई कोर्ट्स में पैसा बहुत बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि केस की डेट लगती रहती है और डेट पे डेट आगे बढ़ती रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी कहीं फैसला नहीं होता। अब दोस्तों, मैं आपको इन दोनों केसेस की आज की स्थिति बताना चाहूँगा। ये दोनों केस 19 अक्टूबर को लास्ट हियरिंग हुई थी और उस दिन इन केसेस में क्या डिसीजन लिया गया वो मैं आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर रखना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन नंबर 4532 है 2019 की, और इसको फाइल किया गया है कमल कुमार कालिया एंड अदर्स ने। इंडिविजुअल पेंशनर्स हैं जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्लस सारे बैंकर को पार्टी बनाया गया है, जिन जिन बैंक सारे बैंक्स को पार्टी बनाया गया जिन बैंकों में इन पेंशनर्स ने काम किया। तो ये केस 19/10/2023 को हियरिंग के लिए था। उस दिन यहाँ पर जो हियरिंग हुई है वो पिटिशनर्स के काउंसिल द्वारा ये कहा गया है कि काउंटर एफिडेविट की जो लास्ट डेट थी वो आज रखी गई थी, और इसमें कुछ लोगों ने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किए। तो ये जो जिन पार्टीज ने काउंटर एफिडेविट, जिस रिस्पोंडेंट ने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किए हैं, उनको अब फर्दर कोई मौका नहीं दिया जाए। और इसमें जो जैसे ये despite repeated opportunity, counter affidavit has not been filed by respondent number 1 to 6, 11, 14
and 18. Accordingly, right of respondent number 1 to 6, 11, 14 and 18 as per word memo of the party to file counter affidavit is hereby closed. ये 12/6 जो 19/10 की जो डेट थी उसमें उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने का क्लोज कर दिया गया है और अगली हियरिंग की डेट जो लिस्टिंग हुई है वो 6/12/2023 है। अब इसमें फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी और आशा की जाता है कि ये केस अब जल्दी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा केस है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी स्टे का ऑर्डर दिया गया था उसमें ये दूसरी रिट पिटिशन है जिसको कि स्टे नहीं दिया गया और इस पे कार्रवाई चलती रहेगी। ये है 867/2019 तो दिल्ली हाई कोर्ट में है और ये कमल किशोर कालिया द्वारा और उनके अन्य साथियों ने फाइल किया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंड अदर्स के अगेंस्ट है। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों की तरफ से हाजिर होने वाले ये एडवोकेट्स हैं और 19 तारीख को जो प्रोसीडिंग हुई है वो फिजिकल और हाइब्रिड मोड से की गई थी तो उसमें काफ़ी लोगों के जो काउंटर एफिडेविट फाइल होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टीज ने जैसे कि 1 to 7, 10, 13 एंड 18 ने अपने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किए तो जो कि एक काउंटर एफिडेविट फाइल करने की लास्ट डेट थी। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस प्रॉपर रिपोर्ट एज पर विच of the respondent have filed their counter affidavit and rejoinders to which of the counter affidavit have been placed on record। तो जिन जिन लोगों के काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में किए गए हैं उनके लिए जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनको सही ढंग से अरेंज करने के लिए कहा गया है और अब इस केस में भी आगे के लिए काउंटर एफिडेविट फाइल करने के आखिरी तारीख ख़त्म हो गई और अब फर्दर अगली डेट वही 6/12/2023 को है। इसी दिन इसमें भी हियरिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह ये 2 केसेस हैं और इन दोनों केसेस में उम्मीद की जाती है कि स्पेशल अलाउंस वाला मैटर अब तेज़ी से सुनवाई के लिए आगे आएगा। मेरा सभी इंडिविजुअल पेटिशनर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनसे एवं जो रिटायरीज की एसोसिएशंस हैं AIB पार्क और AIBRF और अन्य कोई भी एसोसिएशन है, यूनियन है, वो आकर के सभी एक मंच पर आए और इन केसेस को पुरजोर ताकत से लड़ें ताकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रिटायरीज के फेवर में हो और स्पेशल अलाउंस को पेंशन के लिए जोड़ने के लिए आदेश किए जाएं ताकि 10th और 11th बाइपर्टाइट में जो लोग रिटायर हुए हैं उनको फ़ायदा हो और जो 12th बाइपर्टाइट की बातें अभी चल रही हैं उसमें भी स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे का हिस्सा बना करके सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल कर दिया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। बैंक पेंशनर से संबंधित बैंकिंग इंडस्ट्री की स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।